ऑक्सफोर्ड की रिसर्च के मुताबिक दिमाग का होना इंसानी तजर्बे के लिए इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर करना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत से जानदारों के पास दिमाग नहीं होता। अगर हम वक्त के पहिए को बहुत पीछे घुमाएं तो शायद हमारे अपने आबाओ अजदाद से हमारी मुलाकात हो जाए। तो आइए मेरे हम अजीज़ दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले दिमाग किस जानदार के अंदर वजूद में आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ ग्रेट सर्च की दुनिया में खुशामदीद। दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, चाहे वो जानवर का दिमाग हो या इंसान का दिमाग हो। यही दिमाग जिस्म के बहुत से कामों का जिम्मेदार होता है। मोटर स्किल्स, विजन, रिस्पायरेशन, बॉडी मूवमेंट, बिहेवियर, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्लीप। मिसाल के तौर पर सोचना, यादाश्त, देखना, दिल की धड़कन, सांस, बिहेवियर, इन तमाम का जिम्मेदार दिमाग ही है। दिमाग इन तमाम खसूसियात का सरबराह है जो कि इन खसूसियात की वजह से इंसानियत की तारीफ की जाती है। मतलब अगर हम एक रोबोट बनाते हैं तो रोबोट के अंदर ब्लड प्रेशर, उसके बाद जिस्मानी हरकत, उसके बाद याददाश्त, जज्बात या सोना जागना, दिल की धड़कन, सांस लेना, जितने भी ये काम है ये एक रोबोट के अंदर नहीं पाए जाते। लेकिन ये तमाम खसूसियात इंसानी जिस्म के अंदर पाई जाती हैं। तो यही वजह है कि इंसानियत की तारीफ इन खसूसियात की वजह से की जाती है और इन तमाम खसूसियात का सरबराह अकेला दिमाग है। ये तमाम काम और एहसासात को कंट्रोल करता है और सोचने और फैसला करने के काबिल इंसान को बनाता है और फिर बाद में जज्बात और यादों की इजाज़त भी देता है। दिमाग का वजन तकरीबन 3 पाउंड होता है जो कि 1.4 किलोग्राम बनता है। ये इंसान के जिस्मानी वजन का तकरीबन 2% बनता है। सेरिब्रम दिमाग के वजन का तकरीबन 85% हिस्सा बनाता है। मतलब हमें जो दिमाग नजर आ रहा होता है वो असल में सारा का सारा सेरिब्रम ही होता है। और अगर दिमाग की साख्त के बारे में बात की जाए तो दिमाग की साख्त मजबूत झिल्ली की तरह होती है। इसी के ऊपर रिसर्च करते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइंटिस्ट सबशेन शेमल ने रिसर्च की और यहाँ तक पहुंचे कि ये एक मुश्किल सवाल है और ये फ़र्क करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि किस जानदार के पास दिमाग है और किस जानदार के पास दिमाग नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास अभी तक दिमाग की तारीफ मौजूद नहीं है। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो कुछ साइंटिस्ट ने दिमाग ना रखने वाले जानदारों को अलहदा करके उनके मुतल्लिक ये मालूमात फराहम की है इस दुनिया में सबसे पहले दिमाग किस जानदार के अंदर वजूद में आया था। मिसाल के तौर पर स्पॉन्जीज जिनमें दिमाग नहीं होता उनको अलहदा कर दिया गया। इसी तरह जेलीफिशेस और समुद्री एनिमोन्स में न्यूरॉन्स का नेटवर्क तो मौजूद होता है लेकिन उनके दिमाग के अंदर हमारे जैसा एसाबी निज़ाम मौजूद नहीं होता जिनके अंदर सोचना, समझना, फैसला करना, हरकत करना, ये तमाम खसूसियात शामिल हों। प्रोफेसर डॉक्टर सबशेन ने कहा है कि तकरीबन 600 मिलियन साल पहले एक जानदारों का ग्रुह तैयार हुआ था। दिमाग का दरमियान वाला हिस्सा उन जानदारों के अंदर मौजूद नहीं था, तो ये बात ठीक थी। दिमाग का आगे का हिस्सा जो कि एसाबी निज़ाम को क्रिस्टलाइज करता है, ये माहौल से बराह रास्त तजर्बा हासिल करता है। मतलब उनको अपने आसपास वाले माहौल का अंदाज़ा था क्योंकि उनका दिमाग का अगला हिस्सा मौजूद था। प्रोफेसर डॉक्टर सबशेन ने मजीद इसके ऊपर कहा कि एक मुकम्मल एसाबी निज़ाम, मतलब दिमाग का निज़ाम जिसके अंदर तमाम खसूसियात शामिल हों, वो एक लंबे और पतले कीड़े नुमा जानदार के अंदर वजूद में आया। और साइंटिस्ट का भी ये मानना है कि उसके बाद से लेकर अब तक जितने भी जानदार वजूद में आ गए हैं उन तमाम जानदारों के दिमाग में वो तमाम खसूसियात शामिल हैं जो सबसे पहले एक लंबे और पतले कीड़े नुमा जानदार के अंदर मौजूद। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम जानदारों के दिमाग का माखिज वो पहला एसाबी निज़ाम है जो एक लंबे और पतले कीड़े के अंदर मौजूद। आज बहुत सी स्पीशीज जिनके अंदर इनवर्टिब्रेट जानवर भी शामिल हैं, जैसा कि ऑक्टोपस जिनका दिमाग हमारे जैसा काम करता है। ऑक्टोपस का दिमाग भी परसेप्शन, मेमोरी और बिहेवियर को बड़े अच्छे तरीके से सरंजाम देता है। ये इस वजह से हैरत अंगेज है कि ये जितनी भी खसूसियात मैंने आपको बताई हैं ये तमाम की तमाम खसूसियात उस पतले और कीड़े नुमा जानदार के दिमाग में मौजूद थी। साइंटिस्ट का ख्याल है कि जमीन के ऊपर तकरीबन पौधों और जानवरों को मिलाकर 8.7 मिलियन स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें से हम सिर्फ 1.2 मिलियन के बारे में जान पाए हैं और इनके अंदर सबसे ज्यादा तादाद कीड़े मकोड़ों की शामिल है। मतलब साइंटिस्ट जिनके बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। असल में दुनिया के अंदर जितना भी इल्म स्पीशीज के बारे में वजूद में आया वो असल में 1.2 मिलियन स्पीशीज के बारे में। और अगर 8.7 मिलियन में से 1.2 मिलियन निकाल दिया जाए तो 7.5 मिलियन स्पीशीज के बारे में अभी तक साइंटिस्ट जानते ही नहीं है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 80% से ज्यादा स्पीशीज को अभी तक दरियाफ्त ही नहीं किया गया, उनके बारे में हम अभी तक जानते ही नहीं।
1.7 मिलियन स्पीशीज, ये सिर्फ अभी एक अंदाजा है। एक और रिसर्च में साइंटिस्ट ने यह बताया है कि जमीन के ऊपर तकरीबन 2 मिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन स्पीशीज मौजूद हैं। और अगर हम ये थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि दुनिया में 1 ट्रिलियन स्पीशीज मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि 99.99% जो इल्म है हम उसके बारे में जानते ही नहीं है। मतलब इस दुनिया में बायोलॉजी का जितना भी इल्म एग्जिस्ट करता है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। मेरे अजीज दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि अभी तक हम दुनिया के बारे में 99.99% जो इल्म है वो हासिल ही नहीं कर पाए, अभी तक वो दरियाफ्त ही नहीं हुआ। तो आप जरा इमेजिन करें कि 12 लाख स्पीशीज वो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। 12 लाख स्पीशीज के अंदर 12 लाख दिमाग अलग अलग काम कर रहे हैं। बहुत से लोग जो कि अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह मानते ही नहीं है, क्या ये तमाम स्पीशीज इस बात का सबूत नहीं है कि इनके पीछे एक क्रिएटर मौजूद है जो इनको हदायत दे रहा है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों स्पीशीज दरियाफ्त हो रही हैं और हर स्पीशीज के अंदर एक अलग दिमाग है और हर दिमाग के अंदर एक अलग खसूसियत है। अल्लाह ताला कुरान की सूरह रहमान के अंदर बेशुमार अपने निशानियां गिनवाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरी किस किस नेमत को जुटलाएगा, किस किस नेमत की नाशुक्री करेगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को हदायत नसीब फरमाए जिनकी आंखें अभी तक बंद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।